तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द टेस्ट। तो चलिए हुई कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नरेटर माइक स्कोफील्ड नाम के एक अमीर स्टॉक ब्रोकर के घर में डिनर करने गया था। माइक, उसकी पत्नी और उसकी 18 साल की बेटी लुइस के अलावा पार्टी में एक और ख़ास आदमी था जिसका नाम रिचर्ड ब्रांड था। रिचर्ड ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा खाने पीने का विशेषज्ञ होने का ढोंग करता है। वह बहुत ही घमंडी आदमी है और उसे हर चीज़ के बारे में अपनी राय देने की आदत है। वह दावा करता है कि वह किसी भी शराब को सिर्फ चख कर उसका पूरा इतिहास बता सकता है, किस साल की है, किस गांव के किस खेत के अंगूर से बनी है, सब कुछ। डिनर बहुत अच्छा चल रहा था। तभी माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, रिचर्ड, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक ख़ास पहेली है। वह एक बोतल लेकर आया जिस पर कोई भी लेबल नहीं था। उसने कहा, यह एक बहुत ही ख़ास शराब है। क्या तुम इसे चख कर बता सकते हो कि यह क्या है? रिचर्ड ब्रांड की आंखों में एक पेशेवर की चमक आ गई। उसने कहा, ज़रूर, लेकिन सिर्फ बताने में क्या मज़ा है। चलो शर्त लगाते हैं। माइक, जो ब्रांड के घमंड से थोड़ा तंग आ चुका था, मजाक में बोला, क्या लगाओगे शर्त में? ब्रांड ने अपने शानदार घर को देखा और फिर उसकी खूबसूरत बेटी लुइस को देखा। ब्रांड ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सही नाम बता दूं तो तुम अपनी बेटी लुइस का हाथ मुझे शादी में दे दोगे। यह सुनकर सब चौंक गए। लुइस थोड़ी सी डर गई और उसकी मां ने गुस्से से अपने पति की ओर देखा, लेकिन माइक को लगा कि ब्रांड मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम हार गए तो? ब्रांड ने कहा, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने दोनों घर को दे दूंगा। अब यह मजाक नहीं लग रहा था। माइक, जो थोड़ा पी चुका था, जोश में आ गया। उसे पूरा यकीन था कि ब्रांड हार जाएगा। उसने शर्त को मान ली। लुइस और उसकी मां डर से काँप रहे थे, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जा सकता था। ब्रांड ने खेल को शुरू किया। उसने वेटर की तरह शराब को गिलास में डाला। उसने उसे सूंघा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबा घूंट पिया। वह शराब को अपने मुंह में घुमाता रहा जैसे उसे चबा रहा हो। कमरे में पूरा सन्नाटा था। ब्रांड ने बोलना शुरू किया, यह एक क्लैरेट है। यह बोर्डो इलाके की सेंट जूलियन गांव की है। यह सोतो ब्रेन ड्यूक्रू है। यहाँ तक माइक मुस्कुराता रहा क्योंकि यह सब अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। और अब साल, ब्रांड ने कहा। उसने एक और लंबा घूंट पिया। यह 1934 की है। जैसे ही ब्रांड ने साल का नाम लिया, माइक स्कोफील्ड का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी कुर्सी पर ऐसे गिर गया जैसे उसे दिल का दौरा पड़ गया हो। वह हार गया था। ब्रांड ने सही नाम बता दिया था। लुइस रोने लगी। ब्रांड अपनी कुर्सी से उठा। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वह लुइस के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी घर की नौकरानी कमरे से आई भागते हुए। वह सीधी रिचर्ड ब्रांड के पास गई और उसे कुछ पकड़ाते हुए बोली, सर, आप अपनी यह चीज़ स्टडी रूम में ही भूल गए थे। नरेटर ने देखा कि नौकरानी ने ब्रांड को उसका चश्मा पकड़ाया था। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर सबको एक साथ पूरी बात समझ में आई। माइक स्कोफील्ड ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से पूछा, तुमने उसे स्टडी रूम में अकेला क्यों छोड़ा था? और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पर असल में रिचर्ड ब्रांड कोई विशेषज्ञ नहीं था। वह एक धोखेबाज था जो कि डिनर पर आने से पहले वह बहाने से माइक के स्टडी रूम में गया था। वहाँ माइक ने वह खास बोतल छिपा कर रखी थी। ब्रांड ने चुपके से बोतल का लेबल देख लिया था और अपना चश्मा वहीं भुलाया था। नौकरानी की सादगी ने ऐन मौके पर आकर उसके सारे घमंड और धोखे का पर्दाफाश कर दिया।